हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस कड़ी में हम सभी छायावाद की विशेषताएं इस बारे में जानने वाले हैं। छायावादी काव्य विषय वस्तु एवं शैली दोनों ही दृष्टियों से अपने पूर्ववर्ती काव्य से अलग है। इस काव्य धारा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसका अवलोकन हम कुछ शीर्षकों के माध्यम से करेंगे। आइए हम सभी इन शीर्षकों के माध्यम से इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। आत्माभिव्यंजन। छायावादी कवियों में अधिकतर अपने जीवन के अनेक सुख दुख को ही अपने काव्य का विषय वस्तु बनाया है। जैसे प्रसाद जी ने आंसू, पंत जी ने उच्छ्वास और निराला जी ने राम की शक्ति पूजा और महादेवी वर्मा जी के भी कविताओं में आत्माभिव्यंजना का प्रमुखता से दृष्टिगोचर होना आम बात है। सौंदर्य निरूपण। छायावादी कवि मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, किंतु उनकी सौंदर्य भावना सूक्ष्म एवं उदात्त है। बाह्य की अपेक्षा आंतरिक सौंदर्य का उद्घाटन एवं भाव दशाओं का वर्णन में रमाए हैं। श्रृंगार निरूपण। छायावादी कवियों ने श्रृंगार के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों के आकर्षक चित्र अंकित किए हैं। निराला जी ने जूही की कली कविता में प्राकृतिक के प्रतीकों का, प्रेम व्यापारों का निरूपण किया है। प्रसाद जी के आंसू में भी, पंत जी ने भी और महादेवी वर्मा ने भी अपने रचनाओं में श्रृंगार का निरूपण बखूबी किया है। नारी भावना। छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण अपनाकर समाज में उसके सम्माननीय स्थान को प्रतिष्ठित किया है। प्रेरणा का पावन उत्सव गरिमा प्रदान करते हुए नारी को दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की देवी माना है। रहस्य भावना। छायावादी कवियों में रहस्य भावना के प्रति प्रवृत्ति उन्मुख है। इन कवियों ने अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव व्यक्त किए हैं। पंत जी की मौन निमंत्रण, प्रसाद जी की कामायनी, निराला जी की तुम और मैं एवं महादेवी वर्मा के भी कविताओं में रहस्य भरी हुई है। प्राकृतिक चित्रण। छायावादी कवि प्रकृति के कुशल चितेरे हैं, जो प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप करते हुए उसे हंसते एवं रोते हुए दिखाया है। पंत जी के मोह, प्रसाद जी के कामायनी के हिमालय का चित्रण बखूबी है और पंत जी को तो प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। दुख और वेदना की विवृति। छायावादी काव्य में दुख और वेदना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी वर्मा को वेदना की कवयित्री भी कहा जाता है और वे अपने वेदना विहल हृदय की तुलना मेघकंड से की है। प्रसाद जी के आंसू में भी और पंत जी के परिवर्तन में भी यह बखूबी आया है। राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। छायावादी काव्य में राष्ट्रीयता के स्वर भरे पड़े हुए हैं और माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो पुष्प की अभिलाषा जो कविता है, वह तो पुष्प के जो अभिलाषा है, इच्छा है, वह शहीदों के चरणों में जाने की है। ऐसा लगता है कि यह राष्ट्र प्रेम प्रगाढ़ स्थिति, चरम स्थिति पर है और ऐसे ही प्रसाद जी के नाटकों में भी राष्ट्रीयता की भावना भरी हुई है। शैलीगत प्रवृत्तियां। छायावादी काव्य
विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से नवीनता लिए हुए है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, प्रतीकात्मक शैली, उपचार, वक्तृता एवं नवीन अलंकार विधान के कारण इस काव्य में शिल्पगत नवीनता दिखलाई पड़ती है। पंत जी से लेकर निराला जी तक, प्रसाद जी से लेकर महादेवी वर्मा तक अपने रचनाओं में इन प्रवृत्तियों को बखूबी दृष्टिगोचर कराया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि छायावाद की जो विशेषताएं हैं वह हर स्तर पर दिखाई पड़ता है, दृष्टिगोचर होता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।